वो समझते हैं हम कि भागवत जी बैठी है उतना ही ज्यादा बहुत है। तो ये आत्मदेव ने कूद का नहीं लगाया। महात्मा जी आए तो महात्मा जी ने पूछा तो उनको पांव पकड़ लिए, महात्मा जी से गिड़गिड़ाए और बोले कि बाबा हमको कुछ ऐसा करो कि हमको पुत्र हो जाए। महात्मा जी ने बोला कि देख तेरे सर की सिकन से और तेरे हाथों की रेखा से नहीं लगता कि 7 जन्म तक तुझे पुत्र हो सकता है। और एक बात बता दे, आपको जाने की जरूरत है, आपको जाने की जितनी जल्दी है उससे ज्यादा जाने की मुझे जल्दी है, क्योंकि मेरा घर 1 घंटा दूर है और सुबह से हम भी कुछ खाए पिए नहीं है ना। तो आप अगर मेरे सामने मुंह लटकाओगे, इशारा करोगे, मैं यहाँ से ही भागवत संपूर्ण कर सकते हैं, अच्युतम केशवम, और आपको पूर्ण फल मिले। वही भागवत जी को प्रार्थना कर दूंगी, मैं वही आशीर्वाद दूंगी यहाँ से, है ना। तो भाव से बैठिए, ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, क्योंकि समय का सबको पता है, सबसे ज्यादा कीमती इंसान नहीं अब समय है, बाकी कुछ नहीं रहा जिंदगी में, है ना। इंसान की तो कोई कीमत नहीं रही। तो बुरा नहीं मानिएगा, किसी को अगर पगड़ी पहननी है पहनो, लेकिन बुरा मत मानिएगा। मैं आपकी छोटी बहन हो सकती हूँ, आपकी बड़ी बहन हो सकती हूँ, आपकी दादी हो सकती हूँ, चाची हो सकती हूँ, हाँ कुछ नहीं हो सकती हूँ, लेकिन बुरा मत मानिएगा, है ना। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जब बैठे हैं आधा घंटा और ज्यादा। तो फिर आत्मदेव ने जब बोला, ब्राह्मण जी महाराज जी ने बोल दिया कि आपको बेटा 7 जन्म में नहीं होगा। उन्होंने बोला कि अगर आप मुझे नहीं बताइएगा रास्ता बेटा होने वाला तो हम आत्महत्या कर देंगे और आत्महत्या का पाप आपको लगेगा। महाराज जी ने मजबूरी में आकर, देखिए मजबूर होना पड़ता है ज्ञानियों को, गुणियों को, महाराज जी को क्यों शॉर्ट में कथा बतानी पड़ती है, वरना 2 सत्र में भी 1 महीना कथा चले भागवत की ना पूरी हो, लेकिन यहाँ से कूद के वहां जाना पड़ता है भागवत जी में, समय के अभाव से, समझ रहे हैं। तो फिर क्या होता है, महाराज जी ने उन पे दया की आत्मदेव पे, और उनको एक फल दिया और अभिमंत्रित करके फल दिया। ऐसे ही फल नहीं देते, देखना आप भगवान को भोग लगाओ, उनके चरणों में लगाओ तो वो अभिमंत्रित होता है, वो फिर भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद हो जाता है। उनको खाने के बाद आपको गलत सोच नहीं आएगी, आपके बच्चे को सद्बुद्धि होगी। कुछ भी खाओ उससे पहले भगवान को भोग अवश्य लगाओ, कुछ भी खाओ, और कुछ भी खाने में अपना वेजिटेरियन खाना उसकी बात है ना। तो महाराज जी ने फल दिया, फल जाके लेकर के उन्होंने धुंधली को दिया, अपनी पत्नी को बोला कि आप ये फल खा लीजिएगा, फल खाने के बाद आपको पुत्र अवश्य होगा, क्योंकि बहुत सिद्ध संत से हम लेकर के फल आए हैं। तो धुंधली ने क्या कहा कि हम खा लेंगे, वो बोले कि आप अभी खा लो हमारे देखते ही, लेकिन वो नहीं खाई। क्यों? वही बात है कि पत्नी पति का आदर करे, पति पत्नी को सच्चा प्यार करे, वो बात नहीं थी यहाँ पे। होता है एक ट्रैक्टर का पहिया रहता है, पहिया एक ट्रैक्टर का और एक साइकिल का रहता है समाज में, है ना। फिर वो गाड़ी जाती है गटर में, वो सीधी नहीं जाती, वो संग काशी को नहीं पहुंचता, है ना। फिर उनके बच्चे नामो निशान मिटता जाता है। तो जब संसार के चक्र 2 पहिए सही हो, समझने वाले हो एक दूसरे को, तभी रथ आगे बढ़ता है ना। तो यहाँ पे धुंधली ने बोला कि हम बाद में खा लेंगे, आप अपना कर्मकांड करो, आपको पूजा करवाने जाना है, आप चले जाइए। वो चले गए, बेचारे बहुत सीधे थे तो चले गए फल दे करके। अब फल लेकर के धुंधली क्या सोच रही है, बस 5 मिनट 10 मिनट और फिर आपको आरती करवाते हैं। तो क्या हुआ कि धुंधली ने क्या सोचा कि अगर मैं फल खाऊंगी और अगर मुझे गर्भ रह गया तो फिर क्या होगा, यही सोच रही थी कि पड़ोसन आ गई। अब पड़ोसन ने अपनी शिक्षा पत्री खोली तो शिक्षा देना शुरू कर दिया। अब पड़ोसन जितना ज्ञान देती है ना, उतना ज्ञान व्यासपीठ से नहीं मिल सकता। हमने देखा है, हम कभी अपना चूल्हा छोड़े नहीं हमारे घर से, लेकिन मैंने सब पड़ोसनों को देखा है, जितना पड़ोसन ज्ञान देती है ना, उतना ज्ञान एक पड़ोसन दूसरे को, दूसरी पहली वाली को, जितना ज्ञान देती। पहली पड़ोसन के घर में क्या बन रहा है, कैसे हो रहा है, उनका ननद से व्यवहार क्या है, उनकी सास से व्यवहार क्या है, आज क्या खाना बना है, सास का मन क्या था, सास ने क्या बोला, वो दूसरी पड़ोसन को सब पता रहता है।
और इसके बारे में भी उसको सब पता रहता है कि आज भैया ने नई साड़ी ला के दी है, 500 की है, 1000 की है, 550 की है, सब पता चलता है ना। तो पड़ोसन से ज्यादा गुणी कोई नहीं है वैसे तो, चाहे तो जीवन सुधार दे और चाहे ना सर्वनाश कर दे। नारी नारी में वो शक्ति है, लेकिन नहीं, ठीक है, भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। धुंधली की पड़ोसन आई है, भागवत जी में लिखा है, गुणीजन और बताते हैं भागवत जी में लिखा है, लेकिन पड़ोसन अच्छी थी। उसने बोला कि आपको डर क्या है, शुद्ध संत तो बहुत मुश्किल से कोई कोई सिद्ध मिलते हैं, आपको सिद्ध संत ने फल दिया है, आप आरोग्य हो, आप उसको भोजन में ले लो, फल खाओगी तो आपको बेटा ही होगा, हमें विश्वास है, आपको क्यों नहीं हो रहा, और फल खा लो तो आपका गर्भ रहेगा, बेटा होगा। तो वो बोल रही है, धुंधली क्या बोल रही है, अगर हमको गर्भ होगा तो बात में बात होती है ना, बहनों की बहुत बात होती है, कल बताएंगे बहनों की क्या बात होती है, उस पे भी एक चर्चा पीएचडी हो सकती है उसमें, है ना। उसमें हम भी आ गए, आप भी आ गए, हम बहनों से अलग नहीं है, लेकिन बुरा मत मानिएगा, हम सब अपनी बात कर रहे हैं।